भगवान गणेश जी को मोदक का भोग क्यों लगाया जाता है? एक पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ दिव्य लोक की शोभा बनी रहती थी। देवताओं के बीच जब भी कोई शुभ कार्य होता, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता, क्योंकि वे विघ्नहर्ता और मंगल करता हैं। परंतु एक प्रश्न हमेशा भक्तों के मन में रहता है, भगवान गणेश जी को मोदक इतना प्रिय क्यों है? हर पूजा, हर पर्व, विशेषकर गणेश चतुर्थी पर मोदक का भोग क्यों चढ़ाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर एक सुंदर कथा में छिपा है। प्रतियोगिता की शुरुआत। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए। उनके हाथ में एक दिव्य मोदक था। ये कोई साधारण मोदक नहीं था। नारद मुनि ने बताया कि ये मोदक देवताओं के राजा इंद्र द्वारा भेजा गया है। इस मोदक की विशेषता ये थी कि जो इसे खाएगा उसे अपार ज्ञान, बुद्धि और अमरत्व का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता पार्वती ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि ये मोदक उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय में से किसे दिया जाए। दोनों ही अत्यंत प्रिय थे, इसलिए माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो भी मेरी परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा वही इस मोदक का अधिकारी होगा। कार्तिकेय की यात्रा। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता थे, तेजस्वी और पराक्रमी। उन्होंने तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा शुरू कर दी। वे पर्वतों, नदियों, लोकों और आकाश गंगाओं को पार करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। उन्हें विश्वास था कि वे शीघ्र लौट आएंगे और मोदक उनका ही होगा। भगवान गणेश जी की बुद्धि। दूसरी ओर भगवान गणेश जी अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे थे। उनका शरीर स्थूल था, वाहन छोटा सा मूषक था। वे जानते थे कि शारीरिक बल से वे कार्तिकेय का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराए। वे उठे, माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर 7 बार घूमे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, गणेश, तुमने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की। तब गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, मेरे लिए आप और पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपके चरणों की परिक्रमा करने से ही मैंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमता और भावनाओं से अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने वही दिव्य मोदक गणेश जी को दे दिया। जब कार्तिकेय लंबी यात्रा के बाद लौटे और ये देखा तो उन्हें क्षण भर दुख हुआ, परंतु उन्होंने भी अपने भाई की बुद्धि को स्वीकार किया और मुस्कुरा दिए। यहीं से मोदक और गणेश जी का गहरा संबंध स्थापित हुआ। मोदक का आध्यात्मिक अर्थ। मोदक केवल एक मिठाई नहीं है, इसका गूढ़ अर्थ है। बाहर से कठोर, अंदर से मधुर, जैसे जीवन की कठिनाइयों के बाद मिलने वाला आनंद। ज्ञान का प्रतीक। मोदक खाने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति का संकेत। साधना का फल, जैसे तपस्या के बाद आत्मिक सुख मिलता है। गणेश जी को मोदक अर्पित करना ये दर्शाता है कि हम अपने कर्मों और साधना का फल उन्हें समर्पित कर रहे हैं। भक्त और मोदक। एक बार एक गरीब भक्त रोज गणेश जी की पूजा करता था, लेकिन उसके पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन उसने आटे और गुड़ से छोटे छोटे मोदक बनाए और श्रद्धा से अर्पित किए। उस रात गणेश जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, भक्त, मुझे सोने चांदी के मोदक नहीं, तुम्हारी भक्ति प्रिय है। उस दिन से ये मान्यता और मजबूत हो गई कि मोदक भोग से अधिक भावना का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी और मोदक। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर मोदक बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और भारत के कई भागों में उकड़ीचे मोदक विशेष रूप से बनाए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन मोदक का भोग लगाने से बुद्धि में वृद्धि होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, विघ्न दूर होते हैं। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति से अधिक बुद्धि का महत्व है। माता पिता और गुरु ही हमारा संपूर्ण संसार है। सच्ची भक्ति सरल होती है, दिखावे की नहीं। इसीलिए आज भी जब हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उन्हें मोदक का भोग अर्पित करते हैं, कृतज्ञता, प्रेम और श्रद्धा के साथ। जय गणेश, जय मोदक प्रिय गणपति।